नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं वर्ग 9 की जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत, उसका चैप्टर 7 पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ और उस चैप्टर का नाम है ज्ञानं भारः क्रिया बिना, अर्थात व्यवहार के बिना ज्ञान जो है वह हीन है। और यह कथा जो है पंचतंत्र से ली गई है। और इससे पहले जो 6 पाठ हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसको मैंने व्याख्या के साथ पढ़ा दिया है और इसका प्रश्नोत्तर भी करवा दिया है। तो आप नए हैं तो चैनल पर विजिट कर इसको देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की तरफ। अब देखते हैं कि आप लोग भी बुक लेकर के बैठ जाइए और लाइन बाय लाइन उसका हिंदी अनुवाद मिलाते चलिए। अस्तत्र नामकस्य संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य अंतिमे तंत्रे विद्यमानायाः कथायाः अंशोऽयं पाठः। यह पाठ जो है वह पंचतंत्र नामक संस्कृत भाषा के नीति कथा ग्रंथ के अंतिम तंत्र से विद्यमान कथा में संपादित अंश है। अस्या कथाया का क्या अर्थ होगा? इस कथा में व्यवहार बिना शुर्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकता था। इस कथा में क्या बताया गया है? इस कथा में यही बताया गया है कि व्यवहार के बिना ज्ञान कुछ भी नहीं है, हीन है। अगर व्यवहार नहीं है तो कितना भी पढ़ाई लिखाई कर लें, कितना भी ज्ञान ले लें, सब हीन है। उक्तं च कहा भी गया है, शास्त्रान्य धित्यापि, जो बड़े बड़े शब्द हैं उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे। शास्त्रान्य धित्यापि भवन्ति मूर्खाः। कहा भी गया है कि शास्त्रों को पढ़कर भी लोग मूर्ख होते हैं। यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान नोपदेशो लभ्यते। और जो क्रियावान कर्मशील व्यक्ति हैं, क्रियावान जो अपने काम के प्रति सजग हैं, अपनी काम ईमानदारी से करते हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अपनी काम को ईमानदारी से करते हैं, वही व्यक्ति बुद्धिमान है, विद्वान है। और यत व्यवहारो बुद्धि क्रिया व ज्ञानस्य परिणामः भवति। इस पाठ से यह उपदेश प्राप्त होता है कि व्यवहारिक बुद्धि ही क्रिया या ज्ञान का परिणाम है। अगर उनमें व्यवहारिक बुद्धि आ गई तो यही उनके लिए अच्छा है। व्यवहारं बिना पांडित्यं व्यर्थं भारभूतं च। यहाँ व्यवहार के बिना जो पांडित्य है, पांडित्य क्या होता है? जो पंडित लोग विद्या को अर्जित करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, उसी को हम पांडित्य कहेंगे। तो व्यवहार, अगर उनमें व्यवहार नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि सत्यं वदन्, अब सत्य बोलने के लिए कहा जा रहा है, और पंडित लोग हैं उनका अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उनका उपयोग नहीं करते हैं, झूठ पर झूठ बोले जाते हैं, मिथ्या बोलते हैं। तो व्यवहार के बिना जो उनका पांडित्य है वह व्यर्थ है और उन पे भार स्वरूप है। वरं बुद्धिर्न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथाते सिंकारका। अब देखेंगे वरं का क्या अर्थ होता है। वरं का अर्थ होगा श्रेष्ठ। तो वरं बुद्धिनं सा विद्या, बुद्धि श्रेष्ठ होती है। विद्या से श्रेष्ठ कौन होती है? बुद्धि होती है। विद्या श्रेष्ठ नहीं होती, विद्या से श्रेष्ठ बुद्धि होती है। और विद्या या बुद्धिरुत्तमा, विद्या जो है सो बुद्धि से उत्तम होती है। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बुद्धिहीन जो है वह विनष्ट हो जाते हैं, उनका सब कुछ नाश हो जाता है। कैसे? यथाते सिंकारका, जैसे सिंह बनाने वाले विनष्ट हो गए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 बालक थे और उन्होंने अपनी विद्या से, उनके पास ऐसी विद्या थी कि वो मृत जानवर को भी, मृत सिंह को भी फिर से जिंदा कर सकते थे। तो 3 बालक क्या किए? अपनी विद्या से उन्होंने सिंह को जीवित कर दिया। और जब सिंह जीवित हो गया तो सिंह ने क्या किया? तीनों बालक को खा गया। तो उनके पास बुद्धि नहीं थी ना, बुद्धिहीन होने के कारण वो सिंह को जीवित किए। इसीलिए विद्या से बुद्धि जो है वह श्रेष्ठ होती है, ऐसा समझाया गया है। एकस्मिन् नगरे, एकस्मिन् नगर का क्या होगा? एक नगर में। चत्वारः, चत्वारः का क्या होगा? आपने काउंटिंग पढ़ा होगा संस्कृत में, तो चत्वारः का अर्थ होता है 4। एकस्मिन् नगरे, एक नगर में, चत्वारः यवानाः, 4 युवक
परस्पर मित्र भावेन निवसन्ति अस्मा। परस्पर जो थे आपस में मित्र भाव से रहते थे, उनमें कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होता था, वो बहुत मित्र भाव से रहते थे। तेषां त्रयः शास्त्र पारंगता, उनमें से जो था, 4 तो रहते थे, लेकिन उनमें से जो 3 था वह शास्त्र में निपुण था, अर्थात शास्त्र को अच्छी तरह जानता था, शास्त्र का विद्वान था। परंतु बुद्धि रहिता, शास्त्र से तो निपुण था, लेकिन क्या था, बुद्धि रहित था, बुद्धि से हीन था, उसमें व्यवहारिक बुद्धि नहीं थी। एकस्तु बुद्धिमान केवलं और शास्त्र परांग मुख है। एक जो था उसमें बुद्धिमान तो था, किंतु शास्त्र विमुख था। शास्त्र विमुख का क्या मतलब हुआ? शास्त्र विमुख का मतलब होता है जो शास्त्र को कभी देखा ही नहीं, उसके तरफ ध्यान ही नहीं गया, उसको नहीं पढ़ा हो, शास्त्र का ज्ञान नहीं हो, तो वह बुद्धिमान तो था लेकिन शास्त्र से विमुख था। अथ तः कदाचिन्मत्रैः मंत्रितं को गुणो विद्यायाः येन देशान्तरं गत्वा भुक्तिना परितोष्य अर्थपाजना न क्रियते। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने, उनके द्वारा क्या हुआ कि विचार किया गया, वो आपस में विचार विमर्श किए कि उस विद्या का क्या फायदा, वह विद्या किस काम का, जो दूसरे देश में जाकर के राजा को संतुष्ट करके और धन नहीं उपार्जित किया जाए। अब उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो विद्या है, हम क्या करेंगे कि दूसरे देश में जाएंगे और राजा के समक्ष अपनी विद्या का प्रस्ताव रखेंगे। पहले क्या होता था, शास्त्रार्थ होता था, एक दूसरे के बीच में, जैसे अभी क्विज कंपटीशन होता है ना, उसी तरह। तो पहले लोग राजा के समक्ष जाते थे और शास्त्रार्थ होता था। राजा जब उनकी प्रतिभा से संतुष्ट हो जाते थे तो परितोष देते थे, धन देते थे, सोने की मोहरे देते थे। तो उन्होंने भी सोचा कि हम लोग तो, हमारे पास विद्या है, तो हम इस विद्या का फायदा उठाते हैं और राजा के समक्ष जाकर के उनको संतुष्ट करके और धन उपार्जित करते हैं। अब वे तत्पर्व देशं गच्छामः, कहाँ चलते हैं? वो चारों मिलकर के पूर्व देश को चलते हैं। तथा अनुष्ठिते किंचिन मार्गं गत्वा तेषां हतर प्राह। अब वैसा करते हुए जब चले पूर्व देश को, तो चलते हुए कुछ दूर जाने पर उनमें से जो बड़ा था वह बोला, वो अहो, अरे, यहाँ पर सत्य विभक्ति है, हो, अस्माक में कश्चन था मूढ़ः, हम, ये जो 4 थे ना, उस चारों बोले कि हम में से चौथा, अस्माकं मेक चतुर्था मूढ़ा है, हम में से जो चौथा है वह विद्याहीन है। केवलं बुद्धिमान, और विद्याहीन है, केवल बुद्धिमान है, उसके पास विद्या नहीं है, केवल उसके पास बुद्धि है। न च राज प्रतिग्रहो बुद्धिया लभते विद्यांग बिना, और क्या होता है, विद्या के बिना केवल बुद्धि जो है और राजा की अनुकंपा नहीं मिलती। अगर उसके पास विद्या नहीं है तो उसके बुद्धि से क्या होगा, राजा तो उस पर प्रसन्न होंगे नहीं, तो मोहरे तो मिलेंगी नहीं। इसके लिए उन्होंने कहा कि वह बुद्धिहीन है। तनास्मै स्वपार्जितं दास्यामः, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम अपने द्वारा उपार्जित धन, हम जो राजा की प्रतियोगिता में पास करेंगे, तो हम जो धन उपार्जित करेंगे तो अपने द्वारा उपार्जित धन उसे नहीं देंगे, उसे धन देंगे ही नहीं। तदक्षतु गृहम ततो द्वितीयेनाभिहितं भो सुबुद्धे। अब उन्होंने क्या सोचा कि वह घर जाए, उन्होंने सोचा, अपने मित्र को कहा कि वह घर जाए। तब दूसरे ने कहा, उसमें से जो दूसरा था उसने कहा, अरे सुबुद्धे, सुबुद्धे किसे कहा जा रहा है, जिसके पास अच्छी बुद्धि हो उसे सुबुद्धे कहा जाएगा। विद्या तो उसके पास था नहीं, विद्या से हीन था, लेकिन बुद्धि तो था ना, इसीलिए उसे कहा है कि अरे सुबुद्धे, हो सुबुद्धे, अरे सुबुद्धे, गच्छ त्वं स्वगृहम्, तुम अपने घर को जाओ। गच्छ त्वं स्वगृहम् का क्या अर्थ होगा, तुम अपने घर को जाओ। यतस्ते विद्या नास्ति, क्यों जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। अब तीसरा श्लोक है कि अयं निजः परो वेति गनुना लघुचेतसाम् औदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। और यह श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है।
यह मेरा है, अयं निजः। निजः का अर्थ क्या होता है? स्वयं का, मेरा, अपना। तो यह मेरा है या दूसरे का है। परोवेति गणना लघुचेतसाम, ऐसी गणना जो है, ऐसी सोच जो है, ऐसा विचार जो है, ऐसा व्यवहार जो है, क्या कहें, ये सब कौन रखते हैं? ऐसा विचार छोटी बुद्धि वालों की होती है। जो विद्वान होते हैं वो ऐसा विचार कभी नहीं रखते। उदार चैतानां तु वसुधैव कुटुंबकम, और विशाल हृदय, कह रहा है कि बड़ा सा हृदय, विशाल हृदय वालों का तो पूरी पृथ्वी है ना, वह पूरी पृथ्वी, पूरा वर्ल्ड जो है वही परिवार है। उसका कोई एक परिवार नहीं होता। जिसका विशाल हृदय होता है ना, उसका कोई एक परिवार नहीं होता। पूरी पृथ्वी उसका परिवार है। वह पूरे संसार के लिए, पूरी पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु हैं, सबके लिए जो विशाल हृदय वाले होते हैं वो कामना करते हैं कि सब अच्छा से रहे, सब में सुबुद्धि हो, सब में अच्छी बुद्धि हो। अब आपको अगर व्याख्या करने के लिए इसका कहा जाएगा, इस श्लोक का की व्याख्या कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? तो व्याख्या करने के लिए आपको कहा जाएगा तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कर देंगे। होगा तो यही कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो व्याख्या देखते हैं। ये जो श्लोक है वह प्रस्तुत श्लोक जो है तो पंचतंत्र से संकलित कर ज्ञानं भारः क्रिया बिना पाठ से रखा गया है। इसी पाठ का यह श्लोक है और इसके माध्यम से ग्रंथकार जो हैं वह क्या बताना चाहते हैं? इस पाठ के माध्यम से ग्रंथकार हमें यह बताना चाहते हैं, बोध कराना चाहते हैं, ज्ञान कराना चाहते हैं कि हमें पूरी वसुधा को, पूरे संसार को अपना परिवार मानना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि हम क्यों माने भैया? पूरे संसार को हम अपना परिवार क्यों माने? इसीलिए माने पूरे संसार को अपना परिवार, क्योंकि पूरा संसार जो है ना वह एक परमात्मा सिर्फ एक है, ईश्वर एक है, उन्हीं के सारे हैं अंश। इसीलिए सबको परिवार मानना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक परमात्मा के अंश हैं। और अयं और निजः, अयं और निजः अपने और दूसरे में बांटने वाले जो है ना वो क्षुद्र बुद्धि मानव हैं। उनकी बुद्धि जो है छोटी है, एकदम तुच्छ है। परंतु विशाल हृदय व्यक्ति जो होते हैं, जिनका हृदय बहुत विशाल होता है, वे सभी प्राणियों को आत्मवत देखते हैं। जैसा अपना दर्द उसी तरह दूसरे का दर्द, जैसा अपना सुख उसी तरह दूसरे का भी सुख। तो आत्मवत का यही अर्थ हुआ। तो आत्मवत देखते हैं जो विशाल हृदय वाले होते हैं। और यही हमारी संस्कृति का मूल संदेश है। यह मेरा नहीं कहना है, किसी विद्वान का नहीं, मेरी संस्कृति भी यही मान रही है। मेरी संस्कृति में यह भरा हुआ है कि वसुधैव, पूरे जो संसार है मेरा कुटुंब है। भारत की संस्कृति भी यही कर रही है, इसका मूल संदेश है यह। अब चौथा श्लोक है कि तदा गच्छतु एषो अपीति, तब यह भी आए। उन्होंने जब सोच लिया कि पूरा जो वसुधा है वह कुटुंब है, तो फिर यह सोच करके उन्होंने जो विद्या से हीन मित्र था उसको भी साथ में ले लिया। तदानुष्ठिते तथानुष्ठिते तैः मार्गाश्री तैर्तव्यां कतिचिद् अस्थिनि दृष्टानि, वैसा करते हुए मार्ग में आगे बढ़ने पर उनको क्या मिला? वन में उनको कुछ हड्डियां मिला, हड्डियां दिखी उनको। ततश्च कैनभिहितम् अहो, और जब हड्डियां दिखी तो उनमें से एक ने कहा, अरे अथ विद्या परीक्षा क्रियते, आज विद्या की परीक्षा करते हैं। अहो आज विद्या परीक्षा क्रियते, आज विद्या की परीक्षा करते हैं। कति चिदेतानि मृत सत्वास्यास्थिनि तिष्ठन्ति तद्विद्या प्रभावेन जीवन सहितानि कुर्मः। उन्होंने क्या कहा कि विद्या की परीक्षा करते हुए वे किसी मृत जीव की हड्डियां पड़ी हैं। किसकी हड्डियां पड़ी थी? वह मृत जीव की हड्डियां पड़ी थी, और उसे हम अपनी विद्या के प्रभाव से जीवित करते हैं। अहम अस्थि संचय करोमि ततश्च तेनित्युक्त्यात् अस्थि संचय कृता। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हड्डियों का संचय किया, और द्वितीयेन चर्मा मारुधियं संयोजितम, और दूसरा में क्या किया?
एक ने हड्डियों को संचित किया तो दूसरा ने क्या किया, उसमें रुधिर डाला, मांस डाला। और तृतीयोपि, अब तीसरा ने क्या किया वो आगे देखते हैं। अब हड्डियां जब इकट्ठी की गई तो दूसरे ने क्या किया, चमड़ा, मांस और रक्त से उस हड्डियों को युक्त कर दिया। और यावत जीवनांग संचारयति तावत सुबुद्धिनांग वारिता। अब जब तीसरे की बारी आई तो तीसरे के द्वारा वह सजीव किया जाने लगा। तीसरा जो था उसको सजीव करने लगा। तो भूतिष्ठतु भवान इस सिंहो निष्पादते, तो जब उसको सजीव किया जाने लगा तो सुबुद्धि जो था, जो चौथा था वह सुबुद्धि था, वह तो विद्या से हीन था लेकिन था सुबुद्धि। तो सुबुद्धि द्वारा रोका गया और कहा कि आप ठहरे, यह सिंह है। सुबुद्धि ने कहा कि आप लोग ठहर जाइए, यह सिंह है। और यदेन सजीवं करिष्यति तथा सर्वानापि व्यापादस्यति इति तेनाभिहितः से आह धिंगा मूर्खः। उसने कहा कि यदि यह सजीव होगा तो हम सभी को खा जाएगा। ऐसा करके उसके द्वारा कहा गया कि यह तीसरा बोला कि अरे मूर्ख, तुम्हें धिक्कार है, धिक्का मूर्ख, नाहु विद्यांग विफलता करोमि, मैं अपने विद्या को क्या कर लूं, विफल कर लूं। मैं अपनी विद्या का प्रयोग नहीं करूं, मैं अपनी विद्या को विफल नहीं करूंगा। ततस्तेनाभिहितं तर्हि प्रतीक्षास्व क्षणं यावदहं वृक्षमारोहामि। उसके बाद जो था सुबुद्धि जो था वो क्या कहा, सुबुद्धि कहा कि अगर तुम विद्या को विफल नहीं करना चाहते हो तो तुम कुछ क्षण रुको, कुछ देर रुक जाओ, तुम कुछ देर प्रतीक्षा कर लो, तब तक मैं क्या करूं, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। सुबुद्धि जो था वह वृक्ष पर चढ़ने के लिए कहा कि तुम कुछ क्षण रुको, मैं तब तक के लिए वृक्षामारोहामि, वृक्ष पर चढ़ जाऊं। तथानुष्ठिते यावत् सजीवः कृतस्तावते त्रयोऽपि सिंहेनात्थाय व्यापादिता। उसके बाद जब वह जो था वह तो वृक्ष पर चढ़ गया। उसके बाद तीसरा जो था वह क्या किया, सिंह को सजीव किया। और तब सिंह जब सजीव हो गया तो सिंह उठकर सबों को खा गया, उन तीनों को भोजन के रूप में खा गया। सभी तीनों जो हैं सो सिंह के द्वारा खा लिए गए। सेच पुनर्विक्षाद वर्तीय गृहंगता, जब वह तीनों को सिंह खा गया तो उसके बाद वह सुबुद्धि था वृक्ष से नीचे उतरा और घर को चला गया। अतः उच्यते, अतः का अर्थ होता है इसीलिए, उच्यते का बार बार मैं बताती हूँ कि कहा गया है। अतः उच्यते इसीलिए कहा गया है। आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है। अब देखिए कि क्या कहा गया है 5वें श्लोक में। अवसेन्द्रिये चितानां हस्ति स्नान क्रिया अदुर्भगाभरण्यो प्रायो ज्ञानं भार क्रिया बिना। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं, बड़े बड़े शब्द हैं। अवसेन्द्रिय चितानाम, जिनकी इंद्रियों और मन बस में नहीं है उनके लिए ये कहा गया है। और हस्ति स्नानमीव, हस्ति स्नानमीव का क्या होता है अर्थ, हाथी के स्नान की तरह। हाथी जब स्नान करते हैं तो करते रह जाते हैं चाहे कुछ हो जाए। और दुर्भगाभरण प्रायः, कुरूप को आभूषण से लादना। कोई स्त्री हो वह कुरूप हो, उसको कितने भी आभूषण से आप लाद दीजिए, सोना चांदी हीरा, तो वह कुरूप ही दिखेगी। तो अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि क्या होगा। अवसेन्द्रिये चितानां हस्ति स्नान क्रिया, जिनकी इंद्रियां तथा चित्त अर्थात मन, चित्त किसको कहते हैं, मन को कहते हैं, तो जिनकी इंद्रियां तथा मन नियंत्रित में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। मन क्या है, मन एक घोड़ा रूपी लगाम है, उसको नियंत्रण में, जैसे घोड़ा को नियंत्रण में रखते हैं लोग, उसी तरह मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो जिनकी इंद्रियां तथा मन नियंत्रण में नहीं है उनका कार्य कैसे होगा, तो उनका कार्य हाथी के स्नान की तरह व्यर्थ होगा। और आगे क्या कहते हैं कि दुर्भगा भरण प्रायो, पहले पढ़ेंगे दुर्भगा को फिर पढ़ेंगे भरण प्रायो। तो दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानं भार क्रिया बिना। इसी प्रकार, किस प्रकार, उसी तरह एग्जाम्पल दिया गया है कि इसी प्रकार कर्म के बिना ज्ञान जो है वह भार स्वरूप होता है। अगर अच्छा कर्म नहीं करें, ज्ञान है, ज्ञान रहते हुए अपने ज्ञान को आप अच्छे दिशा में नहीं ले गए
तो आपको कर्म के बिना ज्ञान जो है वह भार स्वरूप होता है। कैसे? जैसे कुरूप स्त्री को कुरूप को गहनों से लादना, वैसे ही। अब अगर आप लोगों को व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा कि इस श्लोक का व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या में क्या होता है? मैं बार बार बता चुकी हूँ कि व्याख्या में यही चढ़ा करके लिखा जाता है कि यह किनके द्वारा रचित है या किस ग्रंथ से लिया गया है, इस कहानी में, इस कथा में क्या कहना चाहते हैं। तो इस सब को लिखना पड़ता है व्याख्या में। यह कितना श्लोक है, श्लोक संख्या कितना है, यही सब लिखना पड़ता है। तो व्याख्या है इसका कि यह श्लोक जो है ज्ञानं भार क्रिया बिना पाठ से लिया गया है और विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र ग्रंथ का है। यह किस ग्रंथ का है? पंचतंत्र ग्रंथ का है और विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। इसमें कर्म की प्रधानता बताई गई है, बार बार इसमें कर्म जो है इसकी प्रधानता बताई गई। वैसे भी कर्म से बढ़कर के कुछ नहीं होता, कर्म की प्रधानता धर्म से ज्यादा होती है। और लेखक का कहना है कि जैसे हाथी की स्नान करना निरर्थक है, उसी प्रकार जिस तरह हाथी स्नान कर लेते हैं फिर जाकर के कीचड़ में लोटपोट हो जाते हैं, सूर्य के प्रकाश से बचने के लिए वैसा करते हैं, उनको गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। तो लेखक कह रहे हैं कि जैसे हाथी का स्नान करना निरर्थक है, उसी प्रकार जिनका अपने मन पर नियंत्रण नहीं और जिनकी क्रियाएं निरर्थक होती हैं, जिनका अपने मन पर नियंत्रण नहीं, उनको जो भी करते हैं ना उल्टा पुल्टा कर देते हैं, इससे क्रिया निरर्थक हो जाती है। उनका कोई कार्य संतुलित और लाभप्रद नहीं होता। जो उल्टा पुल्टा करेंगे तो लाभप्रद कैसे होगा? इस प्रकार आचरण एवं व्यवहार में लाए बिना जो ज्ञान है वह भार स्वरूप है एवं निरर्थक है। कुछ करने से पहले सोचना पड़ता है कि हम ये करें ये नहीं करें। जैसे किसी कुरूप को गहनों से सजाना निरर्थक और भार स्वरूप होता है, वह गहना लादने से सुंदर नहीं हो जाएगी। अर्थात ज्ञान तभी सफल होता है जब वह व्यवहारिक है। ज्ञान तो है ही, अगर व्यवहारिक भी हो तो सफल हो गया। और अगर वह व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, अगर यह व्यवहारिक ज्ञान बुद्धि से ही संभव है, अगर बुद्धि है तो व्यवहारिक ज्ञान होगा ही। शास्त्र पारंगत होकर ज्ञान से जुड़ना भी व्यवहारिक ज्ञान अर्थात बुद्धि से रहित होने के कारण तीनों ब्राह्मण क्या किए? ज्ञान तो था उनमें, मरे हुए जीव को जीवित करने का ज्ञान था, बहुत अच्छा ज्ञान था उनमें, लेकिन वो क्या किए? बुद्धि से हीन थे और बुद्धि से हीन होने के कारण ब्राह्मण कुमार सिंह को जीवित कर दिए और तीनों ब्राह्मण कुमार जो थे वो सिंह का भोजन बन गए और तीनों को खा गया। लेकिन चौथा जो था, चार जो था, तो चौथा क्या था? उसके पास विद्या नहीं थी, वो शास्त्र से विमुख था, लेकिन उसके पास बुद्धि थी। तो उसने अपनी बुद्धि से अर्थात अपनी व्यवहारिक ज्ञान से, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपनी अक्ल से पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित रह गया और तीनों को जो है तो सिंह खा गया। इस पाठ को मैंने पढ़ा दिया और इस पाठ को पढ़ाने का मूल उद्देश्य यही था, मूल संदेश यही था कि जो ज्ञान जो है वह व्यवहार के बिना हीन है, क्रिया के बिना हीन है। इसीलिए हमको, आपको, सभी लोगों को व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए और इस पाठ से यही संदेश मिलता है। तो आगे का भी इसका जो प्रश्नोत्तर है वो भी मैं करवा दूंगी इस चैप्टर पर, वह भी जल्दी ही आ जाएगा आप लोगों के बीच और आगे का चैप्टर भी कंप्लीट करवाऊंगी, धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू से अंत तक देखें। आप लोगों को कुछ थोड़ी सी भी दिक्कत मालूम हो तो आप कमेंट करें, कुछ समझना हो तो फिर भी कमेंट करें, मैं रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।